टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए OnePlus Nord C5 इन द हाउस, इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। वैसे अगर आपको फ्यूचर में और भी वीडियोस देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज इसको एक्सप्लोर करते हैं, सब कुछ बताएंगे, अच्छा बुरा जो भी है। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट बनाए रखिए और फ़ोन के बारे में कमेंट में जो भी कहना है ज़रूर बताना। अब ये देखेंगे जो रिटेल बॉक्स है आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। सामने की तरफ ऐसे नॉर्ड लिखा हुआ है और बॉक्स में आपको फ़ोन मिलता है। साथ में आपको एक अच्छा टेक्सचर्ड बैक केस मिल रहा है जो स्लाइट आपकी फ़ोन के कलर के साथ मैच करता है, जो मुझे अच्छा लगा। आपको एक OnePlus का सिग्नेचर रेड केबल मिलता है टाइप A टू टाइप C और 80 वॉट का जो चार्जर है वो आपको बॉक्स में दिया गया है। फ़ोन की तरफ आते हैं, डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम से और ये मैट इफेक्ट के साथ आता है। उंगलियों के निशान यहाँ पर नहीं पड़ते, ये चीज़ अच्छी है। जो मेरे पास कलर है ये नेक्सस ब्लू है। आपको एक मार्बल मिस्ट और एक ब्लैक इन्फिनिटी, दो और कलर्स यहाँ पर मिलेंगे तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाकी 200 ग्राम्स का इसका वेट है और 8 mm की आपको थिकनेस मिलती है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, ये ऑप्टिकल है जो कि अच्छे से काम करता है और इसमें रोटर मोटर भी है। वाइब्रेशन फीडबैक इस फ़ोन में जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है सही है। IP65 की रेटिंग से डुअल माइक आपको यहाँ पर मिलता है। साथ में आपको हाइब्रिड स्लॉट दिया गया, अगर आपको माइक्रो SD कार्ड लगाना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है। आई विश डुअल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट जो सिंगल स्पीकर है ना क्वाइट लाउड है। आप देखेंगे, देखो नॉट बैड। वैसे मैंने iQOO में और सैमसंग के फ़ोन्स में सिंगल स्पीकर देखा, वो एवरेज लगे मुझे, ये मुझे उनसे थोड़ा बेटर लगा था तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। बाकी ओवरऑल एकदम मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। आपको कैमरा लेआउट भी एकदम अच्छे से प्लेस किया, थोड़ा सा रिंग भी डाल दिया उसके ऊपर साइड में, उसको सराउंड करती है। तो क्लीन और सिंपल लुक यहाँ पर आपको मिलता है। डिस्प्ले की बात करेंगे, मुझे अच्छा लगा उन्होंने फ्लैट डिस्प्ले चूज किया है। 6.77 इंच की फुल HD प्लस की एक एमोलेड डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। साथ ही साथ इसमें 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया है, टच रिस्पॉन्स अच्छा है। वैसे इस डिस्प्ले के ऊपर कौन सी प्रोटेक्शन है मुझे अभी स्पेसिफाई नहीं है ब्रांड की तरफ से, लेकिन स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी साथ ही साथ DCI P3 आपको मिलता है, ये 10 बिट डिस्प्ले है, प्लस आपको HDR10+ मिलता है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इसमें अच्छा है, कलर्स काफ़ी पंची लगते हैं और साथ ही साथ इसमें 94% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। इसके बेजल्स अच्छे हैं, कम है, पंच होल भी आपको छोटा मिलता है, तो मुझे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका काफ़ी अच्छा लगा है। और हाई ब्राइटनेस मोड 1300 निट्स की है और जो पीक ब्राइटनेस है वो 1430 निट्स की है। इंडोर के साथ आउटडोर विजिबिलिटी इसकी अच्छी है, इसके विवी एंगल्स भी अच्छे हैं। जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है मल्टीमीडिया वगैरह जो भी हमने देखा है, प्राइस के हिसाब से अच्छा है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है MediaTek Dimensity 8350 Apex चिपसेट जो कि 4nm पर आपको मिलती है और चिपसेट में अच्छा अपग्रेड हुआ है। अगर Nord CE4 से कंपेयर करते हैं प्रीवियस जनरेशन से, उसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 था और उसके एंटूटू स्कोर्स अराउंड 7.5-8 लाख के आसपास रहते हैं। ये ऑलमोस्ट डबल है, क्लोज टू 1.4 मिलियन आपको एंटूटू स्कोर्स मिलते हैं, तो परफॉर्मेंस में अच्छा अपग्रेड हुआ है। और दूसरी चीज़ आप प्रीवियसली देखेंगे Nord CE4 में तो LPDDR4X था और UFS 3.1 था। यहां पर उन्होंने अपग्रेड किया है LPDDR4X से LPDDR5X, ये मुझे अच्छा लगा। यानी कि आपको 33% स्पीड ज़्यादा मिलेगी LPDDR4X से अगर कंपेयर करते हैं और साथ में 24% ये ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। ये LPDDR5X के मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ, तो उन्होंने ये अपग्रेड किया, मुझे अच्छा लगा। और मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस भी इसका बहुत अच्छा है। आप ऐप ओपन क्लोज करते हैं, स्वाइप्स वगैरह करते हैं, सारे टास्क क्यों ना करते, ये बहुत अच्छे से हैंडल करता है। उस मामले में कोई लैग स्टटर हमने नोटिस नहीं किया था। उसी के साथ दोस्तों अगर CPU थ्रॉटल की बात करें तो 88% था, सारे बार्स ग्रीन में थे। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर थ्रॉटलिंग के कोई इश्यूज नहीं थे। प्लस अगर गेमिंग की बात करें तो ये बहुत इंप्रेसिव है। BGMI बाय डिफॉल्ट आपको 90 FPS मिलता है, लेकिन अगर गेम के दौरान आप लेफ्ट से स्वाइप करते हैं, परफॉर्मेंस बूस्ट के ऑप्शन में जाके एडेप्टिव फ्रेम बूस्टर को टर्न ऑन करते हैं तो ये 120 FPS तक चला जाता है। हमने यहाँ पर इसके अंदर आधे घंटे से 1 घंटे तक कंटिन्यूस गेम प्ले किया था। BGMI में फ्रेम रेट्स कांस्टेंट रहते हैं, स्मूथनेस थ्रू आउट द टाइम बने रहती है और साथ ही साथ ये फ़ोन उस टाइम पर हमने जब हीट टेस्ट किया
तो ज़्यादा ओवरहीट भी नहीं होता है। तो ओवरऑल आप गेम अच्छे स्मूथ यहाँ पर खेल सकते हैं और इसके थर्मल्स भी कंट्रोल्ड रहते हैं। सेम गोज फॉर कॉल ऑफ ड्यूटी, उसमें भी 120 FPS का आपको सपोर्ट मिलता है और वहाँ पर भी गेमिंग एक्सपीरियंस कुछ ऐसे ही आपको मिलता है। उसमें भी आप लॉन्ग टर्म तक खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये चिपसेट जो है आपको सारे टास्क डे टू डे लाइफ के जो करना है वो तो हैंडल करती है। गेम भी आप हाई ग्राफिक्स पे सेट करके हाई FPS यहाँ पर निकाल सकते हैं और ओवरऑल स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। तो इतना तो मैंने देख लिया इस फ़ोन के अंदर कि चिपसेट जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। सॉफ्टवेयर के लिए OxygenOS 15 एंड्रॉयड 15 के साथ आता है और हमें पता है कि OxygenOS जो है वो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता है। यहाँ पर बट आपको कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स देखने को मिलते हैं, नेटफ्लिक्स, फ़ोनपे, कैंडी क्रश, लिंक्डइन, फेसबुक, अगर आप चाहो तो उनको निकाल सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और हाँ, इनके ऐप मार्केट भी है, इसके भी नोटिफिकेशन आते हैं बट आपको इसको डिसेबल करना पड़ेगा। और साथ में लॉक स्क्रीन के ऊपर कोई फालतू के मैगजीन्स या ग्लांस वगैरह आपको नहीं मिलता है। सेटिंग्स में हमने चेक किया तो ये टर्न ऑफ था, तो उसको टर्न ऑफ ही रखना है। बाई डिफॉल्ट वो टर्न ऑफ होकर आता है, तो मुझे अच्छा लगा कि ये पहले से उन्होंने किया। स्टॉक डायलर दिया गया है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। और हाँ, अपडेट की बात करें तो 4 साल के आपको ईयरली OS अपडेट्स और 6 साल के आपको सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा और हमें पता है कि OnePlus के फोन्स में अपडेट्स में ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं होते। वैसे अगर AI फीचर्स की बात करें तो आपको AI वॉइस स्क्राइब मिलता है। आपको थर्ड पार्टी ऐप्स में अगर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है, जैसे कि व्हाट्सएप, कॉल ट्रांसलेट करना है, समराइज करना है, वो आप सारी चीज़ें ईजिली कर सकते हो। उसमें मोर देन 20 लैंग्वेजेस का आपको सपोर्ट मिलता है। फिर आपको एक और ऐसा फीचर मिलता है, अगर आपको मल्टीटास्किंग करना है, 2 ऐप साइमल्टेनियसली यूज़ करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वगैरह की चीज़ें करना है, वो ये अच्छे से हैंडल करता है, स्मूथली काम करता है, वो चीज़ कर सकते हैं। सर्कल टू सर्च है जो बहुत यूजफुल फीचर है, वो दिया गया है। गूगल जेमिनी आपको इनबिल्ट मिलता है। एक लोकप्रिय जापानी मंगा श्रृंखला जुजुत्सु कैसे का एक काल्पनिक चरित्र आपको AI ट्रांसलेशन है, AI कॉल असिस्टेंट है, सारे फीचर्स तो आपको पता है कॉल असिस्टेंट में क्या क्या होते हैं। AI समरी, AI राइटर, इनफैक्ट आपको AI माइंड स्पेस भी मिलेगा। ये मैंने ब्रांड से कंफर्म किया और आगे आपको एक अपडेट आएगा, उसके जरिए ये भी मिल जाएगा। तो ये भी एक फीचर है जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल आपको सोनी LYT 600 वाला सेंसर मिलता है। अब ये सेंसर पुराना है, हम सबको पता है, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड है, काम करता है। और आपको OIS भी मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है। वैसे रियर में आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। और सेल्फी की बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, ये भी सोनी सेंसर है, IMX 480 वाला, और यहाँ पर फुल HD 60 FPS पे मैक्स वीडियो आप शूट कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, फोटो के अंदर अगर जूम की बात करें तो मुझे अच्छा लगा। जनरली जितने भी फोन्स होते हैं जिनमें टेलीफोटो नहीं होता है वो अप टू 10 टाइम्स ही जूम देते हैं, लेकिन यहाँ पर अप टू 20 टाइम्स आपको जूम मिलता है डिजिटली। तो अगर आपको जूम फोटोज लेने हैं थोड़े बहुत, आप वहाँ पर निकाल सकते हैं और वीडियो में मैक्स 10 टाइम आप जूम कर सकते हैं। अच्छा, पोर्ट्रेट में आपको 2 टाइम्स जूम मिलता है, 1x और 2x, तो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो अच्छे फोटो से दिन में अच्छे निकल कर आते हैं। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। फिलहाल के लिए सनलाइट आपको नहीं मिलेगी क्योंकि मुंबई में अभी जो है वो बारिश का सीजन है, तो क्लाउडी वेदर है, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से जज कर लीजिए। कलर्स वगैरह भी अगर आप देखेंगे फ्रूट्स के अच्छे निकल कर आए हैं। सेल्फी भी अच्छी है, शार्प है, अच्छे से काम किया गया है, एज डिटेक्शन भी अच्छा है। और नाइट की भी बात करें तो नाइट के भी फोटोज अच्छे हैं, बट कभी कभी स्काई में थोड़ा घोस्टिंग रहता है, ये चीज़ मैंने नोटिस किया था। लेकिन ओवरऑल नाइट के भी जो फोटोज निकल कर आए थे प्राइस के हिसाब से यहाँ पर अच्छे। और वीडियो की बात करेंगे तो आप देखेंगे ये रियर वीडियो अच्छा है और सेल्फी भी आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, आप वहाँ पर जाके चेक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको उसके फोटोज वीडियोस कैसे लगे। लेकिन कैमरे में भी कुछ AI फीचर्स है जिसको मिस नहीं करना चाहिए। आपको AI डिटेल बूस्ट मिल रहा है, इस ये नाम से ही डिफाइन करता है कि ये क्या काम करने वाला है। आपको AI अनब्लर मिलता है, AI रिफ्लेक्शन इरेजर है, फिर AI इरेजर जो बेसिकली सारे फोन्स में रहता है। फिर आपको AI रीफ्रेम मिलता है, फोटोज में अगर उसको रीफ्रेम करना हो तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। लाइव फोटो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैमरे में लगी हुई है, जो AI फीचर्स यूज़ करना है आप कर सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे, एक और इंप्रेसिव चीज़ यहाँ पर इस फोन में इसकी बैटरी है। ये OnePlus का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 7100 mAh की आपको बैटरी मिलती है और 80 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में दिया गया है। पहले अगर चार्जिंग की बात करें तो लगभग 1 घंटे के अंदर आप इसको फुल चार्ज कर सकते हैं 0 to 100%। तो ये चीज़ अच्छी है कि बड़ी कैपेसिटी की बैटरी फिर भी 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। और दूसरा ब्रांड ने ये भी क्लेम किया है कि अगर आप 4 साल तक इस फ़ोन को ऐसे यूज़ करेंगे तो उसके बाद भी 80% इसकी बैटरी हेल्थ रहेगी। ये ब्रांड की तरफ से हमें पता चला, लेकिन इस पर अभी हम जब टेस्ट करेंगे आगे चल के लॉन्ग टर्म की बातें तब बताया जाएगा।
बाकी अगर बैटरी बैकअप की बात करते हैं, ड्रेन की बात करते हैं, तो नॉर्मल यूज़ पर, मॉडरेट यूज़ पर आपको 2 से 2.5 दिन तक का बैकअप मिल सकता है। ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मिक्स करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल करते हैं, कुछ लोग हैवी करते हैं। तो जैसा आप यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। लेकिन हमने भी यहाँ पर कुछ तरीके की टेस्टिंग करी है जिसके बारे में आपको बताते हैं। हमने YouTube पर 4K वीडियो लगाकर कंप्लीट यहाँ पर बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था 100% चार्ज करके 15 घंटे तक, और ये अराउंड 55% ड्रॉप हुआ है, मतलब 45% बैटरी और भी रिमेनिंग थी। यानी कि आपको काफ़ी लॉन्गर वीडियो प्लेबैक टाइम मिल रहा है। अगर आपको कोई भी मल्टीमीडिया यहाँ पर कंटेंट देखना है लंबे समय तक, वो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। फिर भी हम इसका एक डिटेल्ड रिव्यू करेंगे, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। बाकी आपको 5G के लिए 10 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, और इसमें SA NSA दोनों 5G बैंड्स सपोर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयरटेल जियो की सिम लगाना है आप कर सकते हैं। वाइड वन L1 दिया गया है, कैमरा टू API है, Wi-Fi 6 है, अच्छा लगा मुझे, ब्लूटूथ 5.4 है, सारे सेंसर्स आपको मिलते हैं। हाँ, लेकिन NFC नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो मुझे प्राइस पता चल गई है, इसके बारे में बात करते हैं। 3 वेरिएंट से पहले तो आपको बता दूं, 8128, 8256 और 12256। मुझे बेस वेरिएंट की प्राइस पता है, जो विदाउट ऑफर प्राइस है बेस वेरिएंट की 8128 की, वो 24,999 है, 25,000 की रेंज में आपको मिलता है। और विथ बैंक ऑफर्स जो बेस वेरिएंट है वो 22,999 का हो जाता है। और मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि 20 से 25,000 के बीच में हो तो अच्छा है, क्योंकि 3 ऐसी चीज़ें इस फ़ोन में जो है वो मुझे अच्छी लगी। एक तो इसका डिस्प्ले अच्छा लगा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, और बैटरी भी बहुत अच्छी है। बाकी इसका पूरा रिव्यू करेंगे ना तो आपको और डिटेल में बताएंगे। कंपैरिजन अगर करना है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताना, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल ये हमारा सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन था, उसके बारे में जितना भी चीज़ें हमने सामने देखी वो आपको उसके बारे में बता दिया। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।